जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं कि आपके ऊपर, आपके परिवार पर प्रभु की कृपा है, ईश्वर की कृपा है या नहीं, आप कैसे महसूस करेंगे, आप कैसे समझ पाएंगे कि आपकी विपत्ति में आपका प्रभु आपके साथ है या नहीं। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि जब भी आपका अच्छा होने वाला होता है, आप एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मयोगी हैं और प्रभु के प्रति समर्पित हैं, तो प्रभु आपको स्वयं एक ऐसा संकेत देते हैं। जब आपके साथ अच्छा होने वाला होता है या बुरा होने वाला होता है तो आप उसको सतर्क कर देते हैं, जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णित है। तो आप सभी लोगों के लिए आज हम यही बताना चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा को कैसे महसूस करें। जैसे साईं बाबा के 11 वचन में कहा गया है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। वो अनुभव, वो संकेत हम कैसे समझ पाएंगे? सबसे पहला तो आप ये जानिए, जब आपके घर परिवार में लोगों में अकारण रूप से प्रसन्नता आती रहे, अकारण रूप से परिवार में सामंजस्य बना रहे, आपस में प्यार रहे, इसीलिए सबसे बड़ा चीज लिखा गया है क्या कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां पर अकारण रूप से प्यार और प्रसन्नता बनी रहती है, वहां नाना प्रकार की संपत्तियां आती हैं, और जहां पर लड़ाई झगड़ा कलह का वातावरण होता है, वहां समझिए ईश्वर का कोई अस्तित्व वहां नहीं है। क्योंकि ईश्वर जानता है जहां व्यभिचारी कुमार्गी लोग हैं, जो गलत रास्ते पर चलने वाले हैं, उनको ईश्वर क्या कहता है, हमने आपको ज्ञान दिया, ज्ञानेंद्रियां दिया, सब कुछ आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इन ज्ञानेंद्रियों को भगवान ने दिया है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वह क्या कौन सा पहलू आप अपने अंदर से उजागर करना चाहते हैं, वो ईश्वर समझता है। तो जब आप गलत करते हो तो गलत करते हो तो दंड के भागी हो, अच्छा करते हो तो आप पुरस्कार के भागी हो। तो जो अच्छा करता है उसको प्रभु कैसे पुरस्कृत करता है? वह अपना सानिध्य बनाए रखता है, उसको हमेशा अपना संकेत, अपना साया देता रहता है कि वह निश्चित रूप से निरंतर आगे बढ़ता रहे। अब हम आपको दूसरा संकेत बताते हैं। दूसरा क्या प्रभु का संकेत आपको प्राप्त होता है कि जब आप जीवन में अज्ञान में घिरे हो तो अच्छे संतों का साथ मिल जाना, अच्छे गुरु मिल जाना, अच्छे दोस्त मिल जाना, जो आपके दुख के साथी हों। सुख के साथी तो 1000 मिलते हैं, जो आपके सुख के साथी तो 1000 मिलते हैं, लेकिन दुख के साथी बहुत रेयर मिलते हैं। आपका जो अच्छा गुरु होगा वो आपको क्या देगा? ज्ञान देगा। जो अच्छा गुरु होगा वो आपको ऐसी ज्ञान देगा जो आप इस भव सागर को पार कर सकते हैं। अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र, अच्छी स्त्री का परख कैसे होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि 4 चीजों की परख आपत्ति काल में होती है। कौन सी? आपत्ति काल, जब आपका कठिन समय चल रहा हो। तो वह 4 चीज कौन है? धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, आपत्ति काल परखिए चारी। इनकी परीक्षा, इनका परख कब होता है? आपत्ति काल में होता है, जब आपका कठिन समय चल रहा हो। सुख के तो सभी साथी बन जाते हैं, दुख के कोई नहीं बनता। इसीलिए जो अच्छा गुरु होता है वो हमेशा आपको ऐसा ज्ञान देता है जब आप इस कलयुग के भव सागर को पार कर पाएं, अपने जीवन को सुगम कर पाएं। तो गुरु का जो होता है प्रभाव, वह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। और अच्छा मित्र क्या होता है कि वह आपके लिए सदैव सर्वस्व त्याग के लिए समर्पित रहता है। अच्छी पत्नी जो होती है सदैव आपके साथ बनी रहती है, चाहे सुख हो या दुख हो। आपके धर्म की भी परीक्षा तब होती है जब कष्ट का समय चल रहा हो, और कष्ट के समय में जो अपने प्रभु परमात्मा को भी याद रखता है और सुख में भी याद रहता है, मतलब बराबर अवस्था में, उसके साथ सदैव ईश्वर होते हैं। ये ईश्वरी कृपा होती है। इसी प्रकार से जब आपको सपने में ईश्वर, गुरु, संत के सपने आने लगे, तो ऐसे समयों में आपको क्या समझना चाहिए कि इसका मतलब है
कि आपका अच्छा समय चल रहा है और प्रभु आपको संकेत दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। जब आपका अच्छा समय आता है, अच्छा समय होता है, तो मंदिर के सपने, गुरु के सपने, संत के सपने, आपके बहुत ही अच्छे अच्छे से सपने आपको प्राप्त होने लगते हैं। तो ये क्या है कि मतलब आपका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है। और एक चीज़ और है, जब गुरु की कृपा होती है तो अब एक चीज़ और जान लीजिए कि सेहत भी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि आज आप देख लीजिए जितने लोगों के पैसे खर्च हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? या तो लड़ाई झगड़ा मुकदमेबाजी में जा रहा है, या तो स्वास्थ्य में जा रहा है। और एक बार आप हॉस्पिटलाइज हो गए तो आप समझ सकते हैं कि जितना आप साल भर का खर्चा आपका है उतना 1-2 दिन में ही चला जाता है स्वास्थ्य में। तो इसीलिए अगर प्रभु की कृपा आप पर होती है तो सदैव आप स्वस्थ होते हैं, आपका परिवार स्वस्थ होता है और निरंतर रूप से आप आरोग्य की तरफ बढ़ते हैं। और प्रभु परमात्मा का ये कृपा का यह रूप है कि आपका एक पैसा इधर उधर नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर आते हैं सुयोग्य जीवन साथी का मिलना। मतलब जो गरुड़ पुराण में भी वर्णित है, सुयोग्य जीवन साथी, ऐसी जीवन संगनी, ऐसी साधर्मिणी जो आपके साथ सुख दुख में सदैव बराबर भागीदार रहे, आपके साथ सदैव सामंजस्य बनाकर चले। और जिसको अच्छी पत्नी मिल गई, जीवन साथी अच्छी मिल गई, इसका मतलब उसका जीवन धन्य हो जाता है। और ऐसे लोग प्रभु की कृपा से ही जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि प्रभु ही जोड़ी बनाकर भेजता है। तो इसको मानना चाहिए कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। इसी प्रकार से आज्ञाकारी संतान, आज्ञाकारी संतान, आज के कलयुग में सबसे बड़ा कष्ट क्या है? माता पिता के साथ बच्चों का सामंजस्य न बनना। बच्चे क्या निकल रहे हैं? व्यभिचारी निकल रहे हैं, अपने माता पिता को स्वयं मारते पीटते हैं, उनको उन्हीं के कमाए हुए बनाए हुए घर से ही बेघर कर देते हैं, अनाथालय भेज देते हैं। मतलब ऐसे जगह जहाँ वृद्धा आश्रम में वो जीवन काट रहे हैं। कैसे काट रहे हैं? यादों के सहारे कि हमने अपने बच्चे को ऐसे पाला था, ऐसे। तो ऐसे जो संतान होते हैं वह नरक के गामी होते हैं, जो अपने माता पिता को कष्ट देते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी संतान प्राप्त हुई है तो यह प्रभु की कृपा है कि आपको श्रवण कुमार जैसी संतान अगर प्राप्त हो जा रही है, कि जो आपको अपने कंधों पर लेकर चलना चाहती है, आपको अपनी सराखों पर रखना चाहती है, आप कैसे भी हों। तो ऐसे संतान मिलना भी प्रभु की कृपा का ही एक रूप है। इसी प्रकार से आपको मैं बताऊं, धन की प्राप्ति के अलग अलग स्रोत। बहुत सारे परिवारों को आपने सुना होगा कि मेरा बिजनेस व्यापार चौपट चल रहा है, मंदा चल रहा है, मेरे बच्चे नहीं सफल हो रहे हैं। लेकिन अगर आपके घर में सफलताएं आ रही हैं तो इसका मतलब कृपा है प्रभु की। और ऐसे समयों में यज्ञ याजन हवन पूजन पूजा पाठ बढ़ाना चाहिए। अपने दशांश में से कुछ दान करना चाहिए। जो आपने कमाया उसका दशांश का कुछ दान करिए, उस कमाई का दशांश निकालिए और दान करिए। क्योंकि प्रभु अगर आपको आय का स्रोत दे रहा है तो उसमें से कुछ आप गरीबों दीन दुखियों के लिए यज्ञ याजन हवन पूजन में लगाइए। इससे क्या होता है? इसीलिए लिखा है, बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। तो ये क्या होता है? ईश्वर की पहचान है कि ईश्वर आपके साथ है। वरना कितने इस दुनिया में आप खुद सुने होंगे अपने आसपास कि मेरे पास एक टाइम का खाने का निवाला नहीं है, मुझे आय का स्रोत नहीं है, बिजनेस मंदा चल रहा है, बर्बाद हो गए, मिट गए। तो आप सोचिए कि आपके ऊपर अगर प्रभु की कृपा है तभी आप बने हुए हैं, वरना कितने दिवालिया हो जाते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो दिवालिया हो गए। बड़े बड़े बिजनेसमैन आप सब लोग अपने चारों तरफ उठाकर देख लीजिए, जो बड़े से बड़े थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रभु की कृपा है कि आपका जीवन जो है चल रहा है, दो निवाला दो रोटी आपको मिल रही है, वरना लोग फुटपाथ पे जीवन गुजार रहे हैं। तो ये प्रभु की कृपा है। अब आते हैं क्रोध पर नियंत्रण। प्रभु की ही कृपा होती है कि क्रोध पर नियंत्रण बना होता है, वरना आपा खो देते हैं लोग। क्योंकि देखिए, इसीलिए लिखा है कबीरदास जी ने कि मूर्ख मारे लाठी से
मूढ़ कान फुट जाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग विधि जाए। तो आज ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? ईश्वर आपको ज्ञान दे रहा है। वो परम पिता परमेश्वर जो यह नियंता है, सृष्टि का नियंता है, वो आपको नियंत्रण दे रहा है। तो आप उसका धन्य मनाइए कि आप क्रोध में नहीं होते हो, हमेशा संभाव में होते हो, और आपका जीवन सदैव अच्छा चल रहा है। क्रोध में जो आता है वो उस क्रोध की अग्नि में सर्वस्व नाश कर देता है। तो क्रोध नहीं होना चाहिए, संभाव होना चाहिए, सदैव दूसरों के लिए भी परोपकारी बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर ईश्वर ने मुझे सुखी किया है तो और भी सुखी हों, ऐसी भावना रखिए। क्योंकि ईश्वर की ही कृपा है कि आपको क्रोध नहीं आता, आप संभाव में होते हैं। तो क्रोध को नियंत्रण अगर आता भी है तो प्रभु करते हैं, और आपको करना भी चाहिए। अब आता है घर में लगातार मेहमान का आना, ये भी प्रभु के कृपा की ही पहचान है, क्योंकि आपके पास कुछ है तभी आपको लोग प्यार देने आ रहे हैं। प्रभु की कृपा जरूर आप पर है, ये मानना चाहिए। बहुत लोगों के हमने देखा शहरों में या गांव में मेहमान आ गए तो सोचते आ गए हमारा तो अब खाने पीने आ गए, बर्बाद कर देंगे। बर्बाद नहीं कर देंगे, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो अगर आपके घर में लगातार मेहमानों का आगमन हो रहा है, लोग आपको प्यार कर रहे हैं तभी आ रहे हैं, तो ये मानना चाहिए कि यह प्रभु की कृपा है कि आप किसी को 2 कौर निवाला इसी बहाने दान कर पा रहे हो, भोजन दान कर पा रहे हो। भोजन से बड़ा दान कोई है ही नहीं है। अब इधर प्रभु की कृपा का एक सबसे बड़ा लक्षण क्या है? अगर पशु पंछी आपके दरवाजे पर एक ऐसी नज़र लेके आते हैं कि यहाँ से हमको निवाला मिलेगा, अगर लगातार कोई पंछी आपके दरवाजे पर, आपके छत पर आकर के बैठता है, तो इसका मतलब क्या है? कि वो आपके ऊपर प्रभु की कृपा है। जैसे लोग बताते हैं कि पितृपक्ष में अगर कौवा आता है तो माना जाता है कि आपके पितृ बहुत प्रसन्न हैं, तो उसको रोटी देना चाहिए सुबह सुबह। तो क्या है, ये पशु पक्षी भी परमात्मा के बनाए हुए रूप हैं, जिनका कोई लोभ लालच नहीं है। वो जिसके यहाँ जाते हैं जहाँ उनको प्रेम मिलता है, इसका मतलब प्रभु आपके यहाँ भेज रहे हैं, तो आपके ऊपर उनकी कृपा है। तो जो भी जानवर आए कभी मार के नहीं भगाना चाहिए, कभी दुत्कारना चाहिए। अगर वह इस नज़र से खड़ा है कि मुझे यहाँ से एक निवाला मिल जाएगा तो जरूर दीजिए, क्योंकि परमात्मा के सबसे बड़े रूप यही है। हमारे साईं भी बहुत जगहों पर ऐसे ही गए, अलग अलग जानवरों के रूप धारण कर लिए, तो किस वेश में भगवान आ जाएंगे कोई नहीं जानता। इसलिए हमेशा जीवों पर, जीवात्माओं पर, मनुष्यों पर, सब पर दया करिए, और हमेशा संभाव में रहिए। ईश्वर की कृपा यही है। तो ये जानने का रूप है। मैं अगले ब्लॉग में भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक ऐसा ही ब्लॉग लेकर के आ रहा हूँ, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि नकारात्मक ऊर्जाएं कैसे आती हैं घर में और उसका निवारण क्या है। और एक चीज़ और कहेंगे कि जब भी जीवन में कष्ट आए, कोई भी बाधा आए, तो आपको क्या करना चाहिए? यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर होना चाहिए। इसीलिए इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, आपका जीवन सुगम हो, आप प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में सदैव लगे रहें। तो हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर आइए यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए, और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ ओम साई राम।